नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें। तो हम नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। तो जो हमें सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है, तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं कि होल नंबर्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी दी गई है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्तनीय गुणधर्म। तो इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर ए एंड बी क्या है, दो होल नंबर्स है, तो सबसे पहले ए प्लस बी हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए के। इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि ए प्लस बी हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए के। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 प्लस हमने ए लिया 3 और बी लिया हमने 5, तो ये हमेशा इक्वल होगा 5 प्लस 3 के। तो उसी तरीके से अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ये हमेशा इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए के। ये हमेशा इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए लिया 4 और बी लिया हमने 9, ये हमेशा इक्वल होगा 9 इंटू 4 की। ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। आप हमेशा याद रखना, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं ये माइनस के लिए और डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। यानी कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। अगर हम 3 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा और 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। तो 2 कभी भी -2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम a को b से डिवाइड करें, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता अगर हम b को a से डिवाइड करें। तो ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सहचारी गुणधर्म। अब हमारे पास ये 3 होल नंबर्स है। अगर हम इसको ऐड करें तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी की। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हम चाहे इसको पहले ऐड करें चाहे इसको पहले ऐड करें, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए हमने लिया 3, बी हमने लिया 12, सी हमने लिया 8। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 प्लस 12 प्लस 8 बराबर है, यहाँ पे भी 3 प्लस 12 प्लस 8। अब ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हम चाहे इसको पहले प्लस करें या इन दोनों को पहले प्लस करके इसमें प्लस करें, तो ये हमेशा हमारे पास बराबर वैल्यू देती है। तो इन दोनों को हम ऐड करते ही आता है 23 और ये भी आया हमारे पास 23। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचारी गुणधर्म बताता है। अगर हम a मल्टीप्लाई बाय बी को मल्टीप्लाई करते हैं c से, ये हमेशा इक्वल होता है अगर हम a को मल्टीप्लाई करते हैं b मल्टीप्लाई c से, ये हमेशा इक्वल होता है। ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता है। नोट कीजिए कि इसमें भी हम माइनस एंड डिवाइड, ये एप्लीकेबल माइनस और डिवाइड के लिए नहीं होती। ये चलिए देखते हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट शोन बाय होल नंबर्स, कि होल नंबर हमें इनमें से, यानी कि पूर्ण संख्या हमें इनमें से, जो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेशन शो नहीं करता अंडर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर हमें होल नंबर इनमें से कौन सा ऑपरेशन शो नहीं करता। हमारे पास ऑप्शन ए है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, ऑप्शन बी है एडिशन यानी कि जमा करना, ऑप्शन सी है डिवीजन यानी कि भाग देना, और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। इस वीडियो को पॉज कीजिए और हमें इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। तो आई होप सो आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका आंसर है बोथ बी ए एंड सी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को शो नहीं करते। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं बंद गुणधर्म। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर ए एंड बी, अगर हमारे पास दो होल नंबर्स है ए एंड बी, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास हमेशा
ऑलवेज होल नंबर आएगा, ऑलवेज होल नंबर ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और संख्या हमें नहीं आ सकती। वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन में भी यही रूल अप्लाई होता है कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। तो नोट करें, नोट क्लोजर, जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास माइनस के लिए एंड डिवाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ये एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम मान लीजिए अगर हम a माइनस बी करते हैं, अगर हम यहाँ पे a को हम 2 ले ले और b को हम 5 ले ले, अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस के 3, जो कि होल नंबर नहीं है, जो होल नंबर नहीं, ये एक हमारे पास इंटीजर बन गया, इसमें नेगेटिव साइन लग गया। अभी हमने पढ़ा है कि जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाती है संख्या, पॉजिटिव नंबर, अगर ये हम नंबर लाइन ले, ये हमारे पास नंबर लाइन है, जीरो यहाँ पे आता है, इस साइड नेगेटिव टर्म, इस साइड पॉजिटिव टर्म, तो होल नंबर जो यहाँ से शुरू होते हैं और इस तरफ को बढ़ते हैं इनको होल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम दो संख्या को डिवाइड कर ले, मान लो हमने a बाय बी लिखा, तो अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.4 और ये एक डेसिमल टर्म है, तो दशमलव वाली संख्या होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुणधर्म। ये प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास ए, बी और सी ये हमारे पास कैसे है, होल नंबर्स है। अगर हमारे पास होल नंबर्स है तो a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी एंड ए सी शोज, यानी कि यह किस गुण को दर्शाता है। तो क्या ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी नहीं है इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमारा आंसर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि अगर हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर एंड ऑल ऑफ दीज। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाके @facts7 सर्च करना है, जिससे कि आप हमारे चैनल से आके जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली शाम को 7 बजे क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप @facts7 सर्च कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि पहचान गुणधर्म। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास दो तरह से होती है, पहली होती है एडिशनल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी कि जमा करने के लिए और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के लिए। तो पहले हम एडिशनल प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टी हमें कहती है ये कोई भी हम होल नंबर ले, जैसे कि हमने लिया a, अगर इसमें हम 0 को ऐड करें तो हमें a ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने a लिया है 6 में अगर हम 0 ऐड करें तो हमें हमेशा 6 ही मिलेगा। ये है एडिशनल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। वहीं पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहती है कि अगर हम कोई होल नंबर ले a, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें 1 को, तो ये हमें a ही देगा, तो ये हमें वापस a ही देगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वापस हमें वही संख्या मिल जाए, जिससे हमने ऑपरेशन किया है, मतलब ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे a की
ई की वैल्यू लेते हैं 6, 6 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, तो हमें आंसर मिलेगा 6। तो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर इज, ये अभी हमने पढ़ा, जब हम संख्याओं को ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी 0 होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी 1 होती है। तो आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम किसी भी होल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलता है, यह है हमारे पास जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और